रात बहुत देर से जाग रही थी, आसमान पर बादल खामोशी से तैर रहे थे। चांद कभी नजर आता और कभी बादलों में छप जाता, जिसे वो भी किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी सुन रहा हो। खिड़की के बाहर बारिश मसलसल बरस रही थी, हर बूंद ज़मीं पर गिर कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ दिल आहिस्ते आहिस्ता है अपना दर्द सुना रहा हूँ। मैं अपने कमरे की खामोशी में अकेला बैठा था, सामने मेज पर एक आधा जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा था, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर उदास साए बना रही थी। हेडफोन में कोई धीमी लोफी धुन मेरे दिल के अंदर छुपे जख्मों को जगा रही थी, और मेरे हाथों में तेरी वो तस्वीर थी, जिसे मैं आज तक फेंक नहीं सका। तो जानती है कुछ लोग जिंदगी में उतने खामोशी से दाखिल होते हैं कि इंसान को उनकी अहमियत उस वक्त तक महसूस नहीं होती, जब तक वो चले ना जाए। तू भी मेरे लिए कुछ ऐसी थी, मुझे आज है वो पहली बार याद है जब तूने मेरी तरफ देख कर हल्का सा मुस्कुराया था। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी, और तेरे चेहरे पर बखरे हुए बाल तेरी आंखों को छू रहे थे। मैं उस लम्हे सिर्फ तुझे नहीं देख रहा था, मैं अपनी पूरी दुनिया देख रहा था। तेरी आंखों में ऐसा सुकून था जो बरसों की बेचैनी के बाद मिलता, और शायद उसी लम्हे मेरा दिल हमेशा के लिए तेरे नाम हो गया था। हमारी बातें बढ़ने लगी, रातें छोटी पड़ने लगी, और ख्वाब लंबे होने लगी। हम घंटों चांद के बारे में बात करते बारिश के।
रात बहुत देर से जाग रही थी, आसमान पर बादल खामोशी से तैर रहे थे। चांद कभी नजर आता और कभी बादलों में छप जाता, जिसे वो भी किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी सुन रहा हो। खिड़की के बाहर बारिश मसलसल बरस रही थी, हर बूंद ज़मीं पर गिर कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ दिल आहिस्ते आहिस्ता है अपना दर्द सुना रहा हूँ। मैं अपने कमरे की खामोशी में अकेला बैठा था, सामने मेज पर एक आधा जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा था, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर उदास साए बना रही थी। हेडफोन में कोई धीमी लोफी धुन मेरे दिल के अंदर छुपे जख्मों को जगा रही थी, और मेरे हाथों में तेरी वो तस्वीर थी, जिसे मैं आज तक फेंक नहीं सका। तो जानती है कुछ लोग जिंदगी में उतने खामोशी से दाखिल होते हैं कि इंसान को उनकी अहमियत उस वक्त तक महसूस नहीं होती, जब तक वो चले ना जाए। तू भी मेरे लिए कुछ ऐसी मुझे आज है वो पहली बार याद है जब तूने मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी और तेरे चेहरे पर बखरे हुए बाल तेरी आंखों को छू रहे थे। मैं उस लम्हे सिर्फ तुझे नहीं देख रहा था, मैं अपनी पूरी दुनिया देख रहा था। तेरी आंखों में ऐसा सुकून था जो बरसों की बेचैनी के बाद मिलता, और शायद उसी लम्हे मेरा दिल हमेशा के लिए तेरे नाम हो गया था। हमारी बातें बढ़ने लगी, रातें छोटी पढ़ने लगी और लंबे होने लगी। हम घंटों चांद के बारे में बात करते बारिश के।
रात बहुत देर से जाग रही थी, आसमान पर बादल खामोशी से तैर रहे थे। चांद कभी नजर आता और कभी बादलों में छप जाता, जिसे वो भी किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी सुन रहा हो। खिड़की के बाहर बारिश मसलसल बरस रही थी, हर बूंद ज़मीं पर गिर कर ऐसी आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ दिल आहिस्ते आहिस्ता है अपना दर्द सुना रहा हूँ। मैं अपने कमरे की खामोशी में अकेला बैठा था, सामने मेज पर एक आधा जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा था, जिसकी मध्यम रोशनी दीवारों पर उदास साए बना रही थी। हेडफोन में कोई धीमी लोफी धुन मेरे दिल के अंदर छुपे जख्मों को जगा रही थी, और मेरे हाथों में तेरी वो तस्वीर थी, जिसे मैं आज तक फेंक नहीं सका। तो जानती है कुछ लोग जिंदगी में उतने खामोशी से दाखिल होते हैं कि इंसान को उनकी अहमियत उस वक्त तक महसूस नहीं होती, जब तक वो चले ना जाए। तू भी मेरे लिए कुछ ऐसी थी, मुझे आज है वो पहली बार याद है जब तूने मेरी तरफ देख कर हल्का सा मुस्कुराया था। बारिश हो रही थी, हवा ठंडी थी, और तेरे चेहरे पर बखरे हुए बाल तेरी आंखों को छू रहे थे। मैं उस लम्हे सिर्फ तुझे नहीं देख रहा था, मैं अपनी पूरी दुनिया देख रहा था। तेरी आंखों में ऐसा सुकून था जो बरसों की बेचैनी के बाद मिलता, और शायद उसी लम्हे मेरा दिल हमेशा के लिए तेरे नाम हो गया था। हमारी बातें बढ़ने लगी, रातें छोटी पड़ने लगी, और ख्वाब लंबे होने लगी। हम घंटों चांद के बारे में बात करते बारिश के।